अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिनते अयूब। आज हम बात करेंगे ज़बान के मसले पे कि लोग एक दूसरे को ज़बा कर रहे हैं अपने गलत अल्फाज से, अपने गलत जुमलों से, गालियों से एक दूसरे का दिल दुखाते हैं। एक दूसरे को कत्ल करने के बराबर हो जाता है कि कोई अपनी ज़बान से किसी को माँ बहन की गाली दे, किसी शरीफ इंसान को ऐसी गालियाँ दे कि वो सह ना पाए, ऐसे अल्फाज उसके सामने इस्तेमाल करें, ऐसे जुमले इस्तेमाल करें, ऐसे गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल करें कि सामने वाला बंदा टूट कर बिखर जाता है। एक दूसरे की इज़्ज़त को दागदार करना, टुकड़ा टुकड़ा कर देना, सामने वाले को इतने अजीब किस्म के इतने गिरे हुए अल्फाज का इस्तेमाल करना और उसको तकलीफ़ पहुंचाना कितना बड़ा गुनाह है। और अपनी ज़बान से किस तरह का लोग इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे को तोड़ने के लिए। सीना तंग हो जाता है सामने वाले का। बंदूक की मार से तो इंसान एक बार मर जाता है, पर ज़ुबान की जो अल्फाज के जो वार हैं वो इंसान को सारी ज़िंदगी तड़पाता रहता है, तड़पाते रहते हैं, सिसकता रहता है वो इंसान। उसको सुकून नहीं मिल पाता कि जो अल्फाज उसने सामने वाले के मुंह से, उसकी ज़ुबान से सुने। आजकल एक दूसरे को गाली गलौज करना इतना कूल समझा जाता है कि मजाक मजाक में एक दूसरे को गाली दे देते हैं माँ बहन की। उसको ज़रा अंदाज़ा नहीं होता कि वो अपने ज़बान का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको ज़रा शर्म नहीं आती गाली देने में माँ बहन की। इनको ज़रा पता नहीं चलता कि वो सामने वाले को किस तरह तकलीफ़ दे रहे हैं। जो गाली देते हैं एक दूसरे को, उनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस मुबारक में, सही मुस्लिम में आता है 90 में, तुम में से कोई अपने माँ बाप की गाली ना दे। सहाबा ने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कौन अपने माँ बाप को गाली देता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो कि जब तुम किसी को गाली देते हो, उसके माँ बाप की या उसकी बहन की गाली देते हो, तो वो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की और तुम्हारी बहन की गाली वापस देता है। तो इस तरह से तुम अपने माँ बाप को गाली दे रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में फरमाया कि जो शख्स गाली देता है, क़यामत के रोज़ अल्लाह पाक उसकी तरफ, उस शख्स की तरफ देखेंगे भी नहीं। जो माँ बाप की गाली देता है, अपने माँ बाप को सताता है, अपने माँ बाप तक को नहीं छोड़ता और दूसरों को भी गालियाँ देता है, माँ बहन की और बाप की, अल्लाह पाक उसको देखेंगे भी नहीं। वो शख्स होगा लोग जिससे बात करने तक डर देंगे, जिससे मिलने वक्त डरेंगे। वो अपनी ज़ुबान से इतना कड़वा हो चुका होगा, उसका लहजा इतना तल्ख हो चुका होगा कि लोग उससे मिलते वक्त डरेंगे, उससे बात करते वक्त डरेंगे। तो ऐसे शख्स पे अल्लाह पाक नज़र तक नहीं डालेंगे क़यामत के दिन, क्योंकि उसने ज़बान के ज़रिए लोगों को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है। चाहे उसकी जितनी मर्ज़ी इबादतें की हों, उसने जितने मर्ज़ी नेकियां की हों, पर जब उसकी ज़ुबान ही सही नहीं होगी, उसकी ज़ुबान की वजह से लोग उससे डरा करेंगे, उसके माँ बाप तक उससे बात करते वक्त डरते रहेंगे, तो वो क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसे नहीं देखेंगे। एक दूसरे को गाली देना और तलख लहजों से बुलाना, इस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में फरमाया है 2840 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में जाने वाले वो लोग होंगे जिनके दिल परिंदों जैसे होंगे। यानी परिंदों से मुतल्लिक़ के उनके जो दिल होंगे वो इतने नरम होंगे और इतने अच्छे इंसान होंगे वो कि जो ज़िंदगी में उनके दिल से कभी भी किसी के लिए बुराई नहीं निकली होगी, उनके दिल से हमेशा अच्छाई ही निकली होगी। तो ऐसे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत में जाएंगे। लहजे में नरमी लाएं, अपनी ज़बान को नरम करें और गाली गलौज देने से बचें और अपने आप को किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए तब्दील करें। आप लोग कल के आए हुए लड़की या कल की आए हुए लड़के के लिए अपने आप को बदल सकते हैं, उसके कहने पे पर्दा कर सकते हैं, उसके कहने पे हर चीज़ छोड़ सकते हैं। तो अल्लाह पाक के लिए आप कोई चीज़ क्यों नहीं छोड़ सकते? अल्लाह पाक के लिए आप अपनी बुराई को क्यों नहीं रोक सकते? अपने नफ्स को क्यों नहीं रोक सकते? जो कल के आए हुए लोगों के लिए आप अपने आप को इतना बदल सकते हैं, तो अल्लाह पाक के लिए क्यों नहीं बदल सकते? तो अल्लाह पाक के लिए आप अपने आप को बदलें।